क्या हाल है सबके। सो वेलकम टू अनदर वीडियो इन द प्लेलिस्ट ऑफ motion.dev एंड Tailwind CSS। इस वीडियो में, इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेआउट की और लेआउट आईडी की, स्पेसिफिकली हाउ यू कैन यूज लेआउट आईडी प्रॉप और कैसे उसको यूज करना है टू एनिमेट बिटवीन लेआउट शिफ्ट्स, या जो भी अगर आपको इधर से उधर किसी एलिमेंट को मूव करना है तो हम समझेंगे वो कैसे कर सकते हैं। विल डू इट थ्रू एन एग्जांपल विच इज आल्सो एन एग्जांपल एट Eternity। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट बट एसेंशियली यू कैन रेप्लिकेट इट एनीवेयर व्हेन इट कम्स टू लेआउट आईडी। एक और दो एग्जांपल लेंगे हम इसके कि कैसा करना है एंड देन विल फिगर आउट हाउ टू एक्चुअली पुट इट टू प्रैक्टिस। सो लेट्स सी हम क्या बनाने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू बेसिकली लूप थ्रू दीज कार्ड्स। सो हमारे पास में एक कार्ड का स्टैक है, इमेजिनरी स्पॉटिफाई मान लो, इमेजिनरी प्लेलिस्ट मान लो। वंस यू क्लिक ऑन इट तो हैव अ लुक एट द ट्रांजिशन दैट हैपेंस। It is seamless, right? So the background, it expands to fill this. The image goes from here to here, and the text and the subtext also animate seamlessly. So हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने आधा अधूरा एग्जांपल बनाया, इसको थोड़ा स्टाइल भी करेंगे बेटर। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो वो अपनी पोजीशन छोड़ के वहां एनिमेट होगा। आप बैकग्राउंड में देखोगे अब वो नहीं है। व्हेन आई क्लिक आउटसाइड it goes there. इसको बनाते हैं। Now since I've already built it, I'll try to take a backup of it and do it again from scratch. So let's see how we can do it. So now we have a blank screen. Let's see how we can style it initially. और पहले मैं आपको समझा देता हूँ मेरे पास ऑलरेडी क्या है। मेरे पास एक कार्ड का array है जिसमें टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, सोर्स है of the image, CTA text है, CTA link है if you want to click on it eventually, and then the content which you see it is a description और कुछ भी हो सकता है। और ऐसे हमारे पास में 3-4 और ऑब्जेक्ट्स हैं inside of this array। इसका मैंने टाइप ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है so that I don't get weird errors. Getting straight to designing the entire website, पहले मैं इसको पैडिंग दे दूंगा थोड़ी सी और BG ग्रे 100 दे दूंगा। देखता हूँ कैसा लग रहा है। बेकार लग रहा है, प्रेटी बेकार। min h स्क्रीन दे दूंगा। पूरा हमारे पास में ग्रे बैकग्राउंड आ गया है। तो पहले इस वीडियो में मैं पूरा पेज स्टाइल करूंगा थ्रू टेलविंड एंड देन लेआउट आईडी का बहुत छोटा सा पार्ट है। विल सी क्या हमें चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वंस दैट इज डन आई विल एक्सप्लेन लेआउट आईडी टू यू। इसमें हम लेआउट आईडी की बात करेंगे, नॉट जस्ट लेआउट। कूल। सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू लूप थ्रू कार्ड्स, बट उसके लिए पहले मेरे को चाहिए div, क्लास नेम, मैक्स विड्थ LG, MX ऑटो, फ्लेक्स कॉल गैप 10। नाउ आई लूप थ्रू कार्ड्स, कार्ड इंडेक्स, div की वुड बी card डॉट टाइटल फॉर नाउ। कूल। इसको क्लास दे देते हैं, P4 देते हैं, राउंडेड LG देते हैं, क्लोज द साइड बार दो, राउंडेड LG दे देते हैं। नाउ फर्स्ट व्हाट आई वांट टू हैव इज आई वांट टू हैव द इमेज। सोर्स वुड बी card डॉट src, alt वुड बी card डॉट टाइटल। देयर वुड बी अ फ्यू क्लास नेम्स दो। h मेरे को 10 चाहिए और एस्पेक्ट मेरे को स्क्वायर चाहिए ताकि हाइट और विड्थ सेम हो। राउंडेड मैं 2XL कर दूंगा इसको, ठीक है। एंड दिस हैज टू बी अ फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, बिकॉज राइट साइड में हमें बटन चाहिए। इसको मैं एक div में रैप कर दूंगा। एक सेकेंड, div में रैप कर दिया। इसको भी चाहिए मेरे को फ्लेक्स गैप 4 आइटम सेंटर। यहाँ पे मैं दे दूंगा एक और div that will be h2, that will be card dot title, other would be a p tag, would be card dot description. Cool. This will be flex call item center कर दे, gap 2 कर देते हैं। इसको कर देंगे font bold, text LG, text black, इसको कर देंगे text XX, एक्सेस टेक्स्ट न्यूट्रल 500, ठीक है। ये एक div हो गया। अब लास्ट ही हमें एक बटन चाहिए था। सिंस बटन के अंदर बटन नहीं डालना चाहता हूँ मैं और इसको इवेंचुअली मेरे को एक बटन बनाना, बिकॉज आई वांट टू हैव एन ऑन क्लिक हियर। आई एम सॉरी इफ आई एम गोइंग टू फास्ट बट आई होप यू आर फॉलोइंग अलोंग बिकॉज बहुत पढ़ा दिया पहले ये। ऑलराइट, सो इट विल बी px2 py1 bg green 500, rounded I'll be full, text white and text would be, and here it would be car.cta text। सुपर कूल। देखते कैसे लग रहा है। बहुत बेकार लग रहा है। मुझे लगा था एक शॉट में मैं कर दूंगा इसको, कूल बन जाऊंगा एकदम। स्टाइल करते हैं। बड़ा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। राउंडेड एक्सेल कर दूंगा, आइटम स्टार्ट कर दूंगा, देखते हैं क्या लगता है। ठीक है, H20 करके देखते हैं। बेटर PY मेरे को इतना नहीं चाहिए, 10 कर देते हैं। 20 ज़्यादा है, 14 कर देते हैं। है ये श्रिंक क्यों हो रहा है? टेक्स्ट इतना बड़ा नहीं चाहिए यार। टेक्स्ट बेस और एक्सेस ही कर देते हैं। हाँ, ट्रैकिंग टाइट बेटर। एक्सेस की जगह इसको I'll do 10px। कूल। प्ले कितना बेकार आ रहा है। फ्लेक्स आइटम सेंटर है ना ये। नाउ इट इज ओके। BG वाइट बॉर्डर न्यूट्रल 200। कूल, लुक्स अ बिट बेटर। राउंडेड एक्सेल भी नहीं बढ़िया लग रहा, राउंडेड LG कर देते हैं। नाउ वी हैव द कार्ड्स रेडी। इंस्टेड I'll have a cursor pointer here।
Cool. Now we have this. What I want to also track is the current card. So once I click on it, current card मेरे को पता चल जाना चाहिए कौन सा है, मतलब मैं कौन से पे क्लिक कर रहा हूँ. तो उसके लिए what I'll do is I'll maintain a state const current set current use state null डाल दूंगा and इसका type would be either card और null because इसमें या तो card आएगा या null आएगा, या तो win है या तो learn है, या तो card है या तो null है. मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो win है या तो learn है. Anyway, once I click on the button right, what I want to do is I want to set this specific card, set current would be card. Cool. ये हमारे पास में आ गया, ये आ गया range में. ये आ गया रेंज में. Anyway, I'll give this relative. So once I click on it, I also want to show the card जो कि पूरा है. इसमें मैं कर दूंगा if current है. So what I want to do is I want to render a div. Class name would be h would be let's say 600px. Width would be 80. Rounded would be 2xl, border neutral 200, p would be 4. Similarly, now I want to have an image over here. Image source would be current dot source, alt would be current dot title, class name would be h60 aspect square, rounded would be xl for now. Second thing I want to have is I want to again have a flex. Name would be flex, justify between item center. इसमें मेरे को क्या करना है, एक तो title description render करना है, flex call चाहिए होगा मेरे को उसके लिए. Again similar things which we have here. This would be here, it would be current, and the other thing that I want to have is the CTA. That will be let's say a link tag to the href would be card dot current, sorry, CTA link. This would be current. अच्छी कैसा दिख रहा है. Link can import from next link. If you are using React, you can import it from React Router DOM, so on and so forth. I think this should work. Ultimately, after this, what we have is the content, and I want to render the content in a height of 10 or not 10, 40. And overflow would be auto, and this would be current dot content is a function because here I'm defining it as a function. You can just have anything whichever you want. यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था, वो डेमो में देख रहे होगे. ये वाली क्लास मेरे को यहाँ चाहिए. कूल, देख लेते कैसा आ रहा है लेकिन ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो हमें इसको फिक्स्ड पोजीशन देनी पड़ेगी. और वो है कहाँ, वो है यहाँ फिक्स्ड इंसर्ट 0 z20 दे दूंगा. फुल तो नहीं देना, h मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है. m ऑटो ज़रूर दे दूंगा. Cool, now it is in the middle. I'll also want BG white so that I can see what fuck ups I did. This is pretty much a fuck up. So okay, अंदर ही तो है. Flex call item start. Okay, this has to be flex call. Cool. Item start. Don't want to be in the center. Flex call नहीं चाहिए. Flex row चाहिए. Item start justify between चाहिए. Width full है कि नहीं है? Would full दे देंगे. Now it is. Cool. Aspect square में I think वो नहीं जा रहा है. Width इतनी नहीं चाहिए हमें. इसकी width किधर है? Width 60 करके देखते हैं. It's better now. Not better. Width 72. It's 60 aspect square. Turns out मेरे को यहाँ पे height नहीं देनी, यहाँ पे width full रखनी है. Now it is perfectly nice. और मेरे को क्या चाहिए, थोड़ी इसमें spacing हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो I'll give py4. Nicely centered. So this is also, इसकी थोड़ी height बढ़ा सकते हैं. 40 की जगह 60 कर देते हैं. ऑल्सो मेरे को पीछे एक ब्लर भी चाहिए. सो वंस देयर इज सम करंट थिंग गोइंग ऑन, मतलब करंट मेरे पास में है, आई ऑल्सो वांट टू रेंडर अ डिव वुड बी क्लास नेम फिक्स, z वुड बी 10, एक कम चाहिए हमारे कंटेनर से, h फुल, w फुल, इंसर्ट 0, bg ब्लैक बाय 50, बैक ड्रॉप blur sm, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा blurred दिखे, so it is blurred. Now what I also want to do is once I click outside of this, right, outside of this model should close. उसके लिए write a custom hook. I'll call it use outside click. It'll take a callback. What I want to do is इसको अगर मैं ref देता हूँ, मेरे fixed element को अगर मैं ref देता हूँ और उसके outside में click हो रहा है, तो basically I want to do some operations. Some operations में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, color change कर सकता हूँ, background change कर सकता हूँ. In this case I want to set current to null. तो मैं देखता हूँ कैसे करना है. Const ref would be, पहले ref define कर लूंगा, use ref be html div element and it will be null for now. Now what I want to do here is I want to write a use effect. I'll define a function called handle click. It'll take an event. Natural जो आपके div वाले हैंडल क्लिक्स होते हैं वही सारे हैंडल क्लिक्स. आई जस्ट वांट टू ट्रैक फॉर इफ इट इज आउटसाइड ऑफ दिस कंटेनर, और वो कंटेन्स हम मेथड लगा के यूज कर सकते हैं. सो इफ रेफ डॉट करंट एंड नॉट रेफ डॉट करंट, सो आई जस्ट ऑटो कंप्लीट इट. सो इफ रेफ डॉट करंट एंड रेफ डॉट करंट डॉट कंटेन्स इवेंट डॉट टारगेट एज नोड, कॉल बैक क्लोज करना. बेसिकली व्हाट इट डज इज, अगर रेफ डॉट करंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दिस इज अ नल चेक, और रेफ डॉट करंट जो क्लिक किया है मैंने वो उसके आउटसाइड है, सो यू कैन बेसिकली एग्जीक्यूट दिस कॉल बैक. एंड आई वांट टू ऐड एन इवेंट लिस्नर ऑफ क्लिक एंड हैंडल क्लिक. दैट इज प्रीटी मच इट. So once I define this const, not handle close, document or remove event listener click, and that will be handle call by return ref. Okay, it returns a ref, right? Const ref is equal to use outside
click, set current would be null and const ref is equal to use ref html div element null. रेफ मेरे को इसने ऑलरेडी दे दिया है ना ये वाला रेफ, तो दिस रेफ आई विल रेफरेंस इट टू दिस जो हमारा है. वंस आई क्लिक ऑन इट, क्लिक आउटसाइड इट गोज, क्लिक आउटसाइड गोज. इनसाइड क्लिक कर रहा हूँ नहीं जा रहा है, आउटसाइड क्लिक कर रहा हूँ जा रहा है. हमारा मार्कअप रेडी है, हमारी स्टाइलिंग रेडी है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ लेआउट आईडी. व्हाट इज अ लेआउट आईडी? आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ इट. सिंपली इफ यू वांट टू यूज लेआउट आईडीज, फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट it to a motion button या motion div या whatever you want to call it. Import it from motion react. Cool. अब ये मोशन जो बटन मेरे पास में है, मैं इसको लेआउट आईडी दे दूंगा एंड चेक व्हाट लेआउट आईडी आई एम गिविंग. लेआउट आईडी वुड बी कार्ड टाइटल और जस्ट कार्ड फॉर नाउ एंड इट विल बी कार्ड डॉट टाइटल सो दैट इट मेक्स इट यूनिक, नॉट लेआउट आईडी. सो फॉर फर्स्ट वन कार्ड बब्बूमान, कार्ड लाना डेल रे, यू गेट इट. सबकी अपनी अपनी लेआउट आईडी है. नाउ इसको एक लेआउट आईडी मैंने दे दी और जो हमारे पास में ये कंटेनर है बड़ा वाला जो एंटायर सराउंडिंग कंटेनर है उसको भी हम एक मोशन डिव बना देंगे. दिस मोशन डिव वुड बी ऑल्सो हैविंग ए लेआउट आईडी. दिस वुड बी कार्ड एंड इट वुड बी करंट डॉट टाइटल. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वंस. पहले देख लेते हैं क्या कर रहा है. नाउ चेक द बैकग्राउंड. एसेंशियली देख रहे हो बैकग्राउंड के साथ क्या हो रहा है. इट इज मॉर्फिंग फ्रॉम वन टू अदर बिकॉज इसका लेआउट आईडी है कार्ड हाइफन एग्जाम्पल मित्रादि छत्री. ओके, वंस आई क्लिक ऑन इट तो जो करंट है ना उसका भी लेआउट आईडी सेम होगा. सो वंस देयर आर टू सेम लेआउट आईडीज और लेआउट में डिफरेंस है, मतलब ऊपर से कहीं नीचे जाना है, तो इट विल एनिमेट फ्रॉम दैट पोजीशन टू दिस पोजीशन ऑटोमेटिकली. मतलब आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू एनिमेट एवरी टाइम यू सी ये वाला नीचे से उठ के ऊपर जा रहा है, यहाँ से गायब हो गया. एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय लेआउट आईडी एंड दिस वी कैन प्रीटी मच replicate for anything and everything. For example, if you see text है, ये थोड़ा अजीब सा एनिमेट हो रहा है ना, तो लेआउट आईडी समझ आ गया. This essentially we can replicate to all of the things. Now for example, आपने देखा बैकग्राउंड तो हो ही रहा है एनिमेट प्रॉपर्ली. Now I also want this image to go from here to here. It should animate. तो क्या करना है मेरे को, पहले इसको मोशन बनाना है, इसको लेआउट आईडी देनी है. लेआउट आईडी would be I'll make it card image card dot title. Card dot title because it is unique for everything. आप इसमें IDs भी मेंटेन कर सकते हो और वो भी दे सकते हो. Similar thing I'm going to do it here. I'm going to convert it to a motion image and give it a layout ID card. Inside it would be current. Cool. अब देखते हैं इमेज एनिमेट हो रही है क्या. Nicely animates. यहाँ से सीधा वहाँ पे जंप करती है एनिमेट होके. अभी वियर्ड जो स्क्यू इफेक्ट्स आ रहे हैं ना आपके पास में, दिस यू कैन फिक्स विद दिस लेआउट आईडी प्रीटी मच एवरीवेयर. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो अहेड एंड क्रिएट एवरीथिंग अ मोशन एंड गिव इट अ लेआउट आईडी. ओके, दिस वुड बी मेक श्योर. ओके, आई फॉरगॉट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस लेआउट आईडी शुड मैच दिस लेआउट आईडी. दैट इज व्हेन फ्रेमर मोशन नोज कि आप सेम एलिमेंट को एनिमेट करना चाह रहे हो, दो डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है. तो कार्ड इमेज मनु वुड बी इक्वल टू कार्ड इमेज मनु. सो सिंस द लेआउट आईडी इज द सेम, इट इज गोइंग टू एनिमेट. लेआउट आईडी का एक और एग्जांपल दूंगा, एक बेटर सिंपल एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा. पर यहाँ पे मैं अभी इसको लेआउट आईडी दे देता हूँ. इट विल बी कार्ड टाइटल कार्ड डॉट टाइटल. सिमिलरली मोशन डॉट पी कार्ड डिस्क्रिप्शन. ओके, दिस शुड बी मोशन डॉट डिव. लेआउट आईडी वुड बी कार्ड CTA. कूल. सेम चीजें हमें ऊपर जाके करनी है, जो हमारा कंटेनर है उसमें हम दिखाना चाहते हैं. दिस विल बी मोशन डॉट H2. लेआउट वुड बी कार्ड title current dot title. Layout ID would be card description. This has to be motion and this has to be, now this I'll wrap it in a motion dot div for now and I'll call it layout ID. ले लेता हूँ इधर से, ऑटो कंप्लीट कर दे भाई प्लीज कर दे, तेरे को मम्मी कसम. कार्ड CT आ गया, href current link आ गया. Cool. Once I refresh, every fucking thing nicely animates. This H1 knows कि इसका एक layout ID है specific. H1 का layout ID specific है. जैसे ये title है, this is a different React element या React tag या JSX या कुछ भी बोल लो. This is a different JSX. But since their layout ID is same, Framer Motion knows कि आप जब ये खुल रहा है तो आप you want to animate it into the DOM. तो ये ऐसे आप सिंपली एनिमेट कर सकते हो. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डू हियर इज ये जो चीज़ आ रही है इसको भी मैं थोड़ा एनिमेट करना चाहता हूँ. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट हैव अ सिंपल ब्लर एनिमेशन देयर. आई विल कॉल इट मोशन डॉट डिव. लेआउट आईडी इसमें नहीं चाहिए, इसमें मेरे को सिर्फ लेआउट चाहिए. लेआउट भी नहीं चाहिए, इसमें चाहिए इनिशियल वुड बी फिल्टर ब्लर 10px. ओपेसिटी वुड बी 0. एनिमेट वुड बी, ये मैंने सारा बता दी, दोबारा नहीं बताऊंगा. would be filter blur would be 0px. opacity would be 1 and transition थोड़ा डिले ऐड कर देंगे 0.1 का. कूल. देखते हैं कैसा लग रहा है. नाइसली एनिमेट हो रहा है और इसका डिले अगर मैं 0.5 का कर दूं तो आपको बेटर दिख पाएगा. देख रहा है
नाइसली एनिमेट्स 0.3 कर देते 0.3 इज परफेक्ट मैन ओके कूल ये जो बैकग्राउंड है इसको भी एनिमेट कर देते हैं सबको एनिमेट कर दो कुछ मत छोड़ो स्वेट द फकिंग डिटेल्स इट विल टेक यू अ बिट मोर टाइम बट इट विल बी वर्थ इट फिल वुड बी opacity 0 एनिमेट वुड बी opacity 1 ठीक है अभी नाइसली एनिमेट होगा देखना बैकग्राउंड भी नाइसली एनिमेट हो रहा है ठीक है एवरीथिंग इज एनिमेटेड एक और चीज़ ये थी मेरे को स्क्रॉल तो अभी आ नहीं रहा है इसमें भी नहीं आ रहा इसमें भी नहीं आ रहा हाइट 600px की जगह 500px कर देता हूँ अब आ रहा है ओवरफ्लो हिडन जाना चाहिए ओवरफ्लो हिडन और ये जो थी मेरे पास में हाइट कहाँ है नीचे वाली H50 कर दो बाहर क्यों जा रहा है जब रिलेटिव दे दिया तो किधर है भाई मैंने किधर दिया है रिलेटिव ओवरफ्लो हिडन अभी इधर नहीं देना इसको देना है इधर सॉरी फिक्स्ड ऑलरेडी है ओवरफ्लो हिडन दे दूंगा ओवरफ्लो तो चला गया स्क्रॉल भी आ रहा है इसके नीचे मैं थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा स्क्रॉल एरिया बढ़ जाए PB20 ठीक है अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें मास्क करना चाहता हूँ बेसिकली तो मास्क इमेज भी समझ जाओगे तुम क्या है बेसिकली मास्क इमेज लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम ट्रांसपेरेंट ब्लैक 50% देखते कैसा लग रहा है ऊपर आ रहा है 2 टॉप नहीं चाहिए 2 बॉटम चाहिए कूल रिफ्रेश हो ले टॉप पे ही क्यों आ रहा है ये अच्छा 2 टॉप करना है सॉरी उल्टा दे रहा था ब्लैक 80% थोड़ा ग्रेडियंट आ रहा है नीचे ट्रांसपेरेंट मैं 20% पे कर दूंगा इसको अब ज़्यादा आ जाएगा ठीक है अभी थोड़ा सा ग्रेडियंट है नीचे सो थोड़ा सा स्क्यूड इफेक्ट है आई लाइक दिस इफेक्ट इफ यू जूम इन मस्त क्यूट सा लगता है दैट इज वॉट लेआउट आईडीज आर इसी वीडियो में मैं एक और एग्जांपल दूंगा लेआउट आईडी का एंड इट विल बी क्लियर और मेरे को एग्जांपल बनाना पड़ेगा बट दिस इज एसेंशियली हाउ यू डील विद लेआउट आईडीज इन जनरल लेआउट एनिमेशन कोई भी जनरली है 2 आपके पास में एलिमेंट है आप चाहते हो यहाँ से यहाँ अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही है एंड यू वांट टू एनिमेट इट यूज द सेम लेआउट आईडीज एंड इट विल एनिमेट ये तो बात हो गई 2 लेआउट आईडीज की अब मैं बात करना चाहता हूँ सिंगल लेआउट आईडी की ये प्लान नहीं है वीडियो में ये मेरे को अभी क्लिक हुआ तो मैं अभी बना रहा हूँ कंपोनेंट तो मैं इसको करूंगा navbar.tsx rafc navbar और ये navbar मैं बेसिकली यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा कूल navbar आ गई मेरे पास में थोड़ी इसको स्टाइलिंग दे देते हैं py40 const nav items या जस्ट const nav items would be title would be home href would be let's say slash about ठीक है 2 और दे दे मेरे को contact ठीक है एक और दे दे login ठीक है एरर क्या है कभी कभी यही दिक्कत आती है const nav items cool हमारे पास में nav items आ गया what I want to do is I want to have a nav max width 4xl mx auto bg gray 100 rounded full px4 py2 ठीक है what I want to do is I want to move through nav so nav items dot map ये link tag हो जाएगा next link cool देखते हैं क्या एरर है cool देखते हैं आ रहा है ठीक है थोड़ी मैक्स वेट ज़्यादा ही दे दी मैंने मैक्स वेट एक्सेल दे देता हूँ फॉर दिस डेमो और इनलाइन ब्लॉक नहीं यार इसको मैं दे देता हूँ फ्लेक्स मैं देखना चाहता हूँ इसकी फुल विड्थ है कि नहीं BG रेड 500 कूल है कूल इसको मैं दे देता हूँ यू गेट द पॉइंट राइट आपके पास में नैव आइटम्स है इसको जस्टिफाई सेंटर और कर देना टेक्स्ट सेंटर कूल ऐसे सेंटर टेक्स्ट एक्सेस इतना बड़ा चाहिए ही नहीं कूल वी हैव अ nav bar here सिंपल nav आइटम्स अब मैं क्या चाहता हूँ जब भी मैं इस ऊपर हवर कर रहा हूँ मेरे पास में कोई चीज आए माने एक हवर इफेक्ट आए मैं क्या करूंगा पहले एक स्टेट मेंटेन करूंगा const hovered set hovered use state it would be either a number so number और null and it will be null initially use state कर लेते हैं import और इसको कर लेते हैं use client हो गया null हो गया everything is done and dusted ये मैं फिक्स कर लेता हूँ थोड़ा on mouse enter I want to set hovered would be idx मैं यहाँ से import कर रहा हूँ on mouse leave would be set hovered null मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली जैसे इस पे आया तो hovered index सेट कर दे रहा हूँ अब देखना इसको मैं दे देता हूँ relative inline block की दे रखा है वैसे मैंने relative इसको दे देते हैं expand और इसको बोल देता है hovered equal idx and एक डिव दे देंगे क्लास नेम इसको देते हैं रिलेटिव है ना इसको देते हैं एब्सोल्यूट इंसर्ट 0 राउंडेड फुल ठीक है विड्थ फुल एच फुल बीजी रेड 500 देखते कैसा लग रहा है हवर कर रहा हूँ तो इस पे आ रहा है हवर कर रहा हूँ तो इस पे आ रहा है हवर कर रहा हूँ तो इस पे आ रहा है हवर कर रहा हूँ तो इस पे आ रहा है कूल एक तो मेरे को py2 नहीं चाहिए py1 चाहिए इंस्टेड py3 इधर चाहिए लुक्स अ बिट बेटर px4 नहीं चाहिए px2 चाहिए लुक्स अ बिट मोर बेटर
ठीक है। वंस आई एम हवरिंग ओवर दीज, यू सी आपके इसके पीछे आ रहा है, इसको मैं रिलेटिव दे दूंगा ताकि ये दिखना शुरू हो जाए, और रेड की जगह मैं दे दूंगा इसको BG ब्लैक। ठीक है, टेक्स्ट का देखते हैं क्या करता है, इसको दे देते हैं। हाँ, पहले मैं आपको लेआउट आईडी समझा रहा था, लेकिन इसको एक और चीज़ कर देते हैं, ग्रुप हवर टेक्स्ट वाइट। कूल, अब सही लग रहा है नाव तुम्हारा। अभी देखो अब्रप्टली जंप कर रहा है ना। अब लेआउट आईडी की हेल्प से वी आर गोइंग टू मूव इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो भी है ये फॉलो करेगा। तो देखते कैसे करना है। इसको पहले मोशन डॉट डिव में कन्वर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे मोशन, इंपोर्ट मोशन फ्रॉम मोशन रिएक्ट, और हम इसको दे देंगे लेआउट आईडी हवर। सिंस ये एक ही है और हमें इसी को ही एनिमेट करना है, इस बार हम कुछ डिफरेंट इंडेक्स नहीं रखेंगे, एक एलिमेंट है जो मूव करना चाहिए हर बार। तो देखते कैसे हो रहा है। अभी यहाँ पे कैसे जंप करके आ रहा है, दिख रहा है, आ रहा है मजा। So anyway, so once I move here, you see nicely animates. So this is what layout is. क्योंकि ये वाला आपका एलिमेंट सेम है, अब यहाँ से जाके इसका इंडेक्स दूसरा हो गया, बट लेआउट आईडी इज स्टिल हवर्ड राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये इट विल मूव। ठीक है, ये चीज़। तो मेरे को टेक्स्ट कलर नहीं समझ आ रहा, मैं देख रहा हूँ उसका मिक्स ब्लेंड मोड है क्या कोई, ये हटा देता हूँ। मिक्स ब्लेंड डिफरेंस एनिमेट वुड बी कलर एंड हवर्ड इज इक्वल टू IDX है तो ब्लैक, अदरवाइज हैड तो वाइट, अदरवाइज ब्लैक। ट्रांजिशन डिले वुड बी 0.5। डिले नहीं चाहिए, हार्वर्ड कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा यार। टेक्स्ट वाइट रिलेटिव दे तो रखा है, Z20 कूल इज नाइस, कर सकते हैं। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा यार, बट यू गेट द पॉइंट राइट। आइडिया इज टू बैकग्राउंड वाला समझना। सो दैट वर्क्स। एनीवे इतना सब भी नहीं चाहिए भाई, वाइट और ब्लैक मत रखा करो, वैसे भी ग्रुप हवर रख लिया करो। टेक्स्ट न्यूट्रल 100 और 400 और टेक्स्ट न्यूट्रल 500। कूल, दिस शुड वर्क। अब क्या दिक्कत है भाई आपको, मोशन डॉट स्पैन नहीं चाहिए। कूल, ग्रुप है, ग्रुप हवर टेक्स्ट रिफ्रेश, और भी क्यों नहीं आ रहा। अच्छा Z20 ऊपर है ना डॉम में। कूल, सो this is how you do it. So this was basically it about layout IDs. I hope you learned a bit or two or a thing or two about layout IDs in general. If you like this video, do hit the like button, do hit the subscribe button. Your task after watching this video is to create layout animations. ऐसे करके आप बहुत सारे micro interactions अपनी website में ला सकते हो. What I wanted to do is I wanted to create layout animations around or along the lines of what I've taught you already today. Share it on Twitter and I'll be happy to review it for you. Do share your submissions and I'll be happy to record a video on all of the submissions that I get. I hope you like this video and I'll see you in the next one. तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखो, IPL देखो, बहुत मजे करो. I'll see you in the next one.